मुल्की मईशत संभालने के लिए बड़ा फैसला, खजाने की कुंजी इसहाक डार के सुपुर्द। लीगी रहनुमा वजीर आजम के हमरा लंदन से वतन वापस पहुंच गए। अपने खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी करार दे दिए। सफर जहां खत्म हुआ था वहीं से ही शुरू कर रहे हैं। नामजद वजीर खजाना पुरजोश। खजाने का सरबराह तब्दील करने का मुस्बत असर, रुपया संभलने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $2.63 सस्ता, 237 रुपए 2 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर ₹7 गिर गई, 238 रुपए में ट्रेड। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी, इंडेक्स 531 पॉइंट इजाफे के साथ 41,151 पर बंद। He's a smart man. He knows the thing. ये उसको मैन्यूवर कर सकते हैं हालात को कि कुछ किसी चीज़ को आप इंपोर्ट को रोक कर उस बैलेंस ऑफ ट्रेड को किसी हद तक बैलेंस करना, तो ये उनका वो उस पर वो माहिर है, वो कर लेंगे। इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो उसमें ये है कि डॉलर को नीचे लेके आया जाए। तो मैं समझता हूँ इसहाक डार साहब एक टैलेंटेड आदमी, और यकीनी तौर पे वो एक अच्छी पॉलिसी कोई उनके दिमाग में होगी जो लेके आएंगे वो। इसहाक डार की आमद से डॉलर मजीद गिरेगा। नामजद वजीर खजाना मईशत बेहतर बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। इनका रिकॉर्ड भी बेहतर। दोबारा कलमदान संभालने से इकोनॉमी पर बेहतर असरात मुरतब होंगे। मार्केट में भी बेहतरी आएगी। मौशी माहिरीन पुरुमीद। इसहाक डार साहब पाकिस्तान को पहले से समझते भी हैं और उन्होंने इस रोल में बड़ा काम भी किया हुआ है। मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कोई भी स्टेप लेना चाहिए वो लेना चाहिए। आज आप देखें सिर्फ अनाउंसमेंट आई है और स्टॉक मार्केट और डॉलर के रेट में आप कमी देखें। इसहाक डार साहब जो आ रहे हैं और वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे तो ओबियसली जो उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें बेहतर की हैं, ख़ास तौर पर करेंसी से रिलेटेड। तो ये कह सकते हैं कि डार्क डॉलर कह सकते हैं उनको, कि वो डॉलर को नीचे ला सकते हैं और ओबियसली उनके पास टूल्स हैं। इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने का मुकदमा, इलेक्शन कमीशन ने हल्फ ना उठाने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। लीगी रहनुमा तरमीमी एक्ट से पहले नाअहल थे तो अब अहल कैसे हो गए? ईसीपी मेंबर का इस्तफसार। इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी। नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया। यही नहीं कि सिर्फ साजिश के तहत एक बैरून मुल्क ने हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट इंपोज की। पाकिस्तान के करप्ट तरीन बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बैठा दिया। 60% कैबिनेट जमानत पे है। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। इसहाक डार करप्शन केसेस से खौफजदा होकर मुल्क से भागे, अब डील के तहत वापस आ रहे हैं। पता नहीं 3.5 साल इनका कौन सा इलाज चलता रहा। आने वाले दिनों में ऑडियो लीक्स के जरिए बहुत कुछ सामने आएगा। इमरान खान का जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में खिताब के दौरान दावा, साजिश के तहत इक्तदार में आने वाले 60% वुज़रा जमानत पर हैं। कारोबारी तबका तैयार हो जाए, हकीकी आज़ादी की जंग सड़कों पर लड़ेंगे। पीटीआई चेयरमैन की ताजिर कन्वेंशन में गरज बरस। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में सियासी इज्तिमा, गवर्नर पंजाब ने बतौर चांसलर नोटिस ले लिया। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उन्हें सियासत में धकेलने की कोई गुंजाइश नहीं। बलीगुर रहमान का रद्द अमल, जामिया के हाथे में जलसे की इजाजत पर वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मरियम नवाज का ट्वीट। लोग क्योंकि छोटी जहनियत रखते हैं, ऐसी बात कर देते हैं। हम यकीन रखते हैं प्लुरैलिटी ऑफ थिंकिंग के, प्लुरैलिटी ऑफ व्यूज पे। हम ये नहीं कि एक किस्म के व्यूज जो है वो हमारे तलबा तक पहुंचते रहें। जिस तरह आज इमरान खान साहब आए हैं, अगर
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को गैर मुल्की दौरे पे ना जाना पड़ता, जनरल असेंबली में उनकी तकरीर का कमिटमेंट ना होती, तो वो हमसे वादा कर चुके थे कि वो हमारे कॉन्वोकेशन पे आएंगे। जो आज तूफान उठा हुआ है कि XPM इमरान खान को बुलाया गया, ये तूफान उठा होता कि क्यों शहबाज शरीफ को बुलाया। इमरान खान से पहले वजीर आजम को दावत दी थी। शहबाज शरीफ अमेरिका ना जाते तो हमारे कॉन्वोकेशन में आते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं को बुलाकर सुना जाता है। ऐसा इवेंट जामिया पंजाब में भी हो चुका है। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी का रद्द-ए-अमल, कार्रवाई की बातें छोटी जहनियत करार। तहरीक इंसाफ और काफ लीग तमाम चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर मुत्तफिक। लाहौर में इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सूबे में पावर शेयरिंग फार्मूले को हतमी शक्ल दे दी गई। PTI चेयरमैन की जानिब से इंतजामी मामलात के हवाले से इक़दामात की तारीफ। ऑडियो लीक ने शरीफ खानदान का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। नून लीग सियासी जमात नहीं, मफाद परस्तों का टोला है। इन्होंने हमेशा रियासती मफादात पर कारोबारी फायदे को तरजीह दी। सीनियर वजीर पंजाब मियां असलम इकबाल की तनकीद। कानून इस बात की इजाजत देता है बल्दिया उज़्मा कराची टैक्स लगाएगी। वसीम अख्तर साहब के 4 साला हुकूमत में ये टैक्स लगा हुआ था। पैसा कहाँ जाता था? मैंने इंतखाब किया कराची इलेक्ट्रिक का। सिंध की काबीना ने उसकी मंजूरी दी रूल्स की। कुछ लोग नहीं चाहते कि शहर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। मेरी अखलाकियात मुझे इस बात की अब इजाज़त नहीं देती कि मैं बहसियत एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू करूँ। बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मुस्ताफी होने का ऐलान। 1 साल तक ओहदे पर रहना एहसास से कम नहीं। दिन देखा न रात, सिर्फ काम किया। शहर के साथ अजला में तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ धरने की सियासत करना चाहते हैं। मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची वालों को बड़ा रिलीफ। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली 10 रोज के लिए रोक दी। हुक्म इम्तना जारी। समात 11 अक्टूबर तक मुलतवी। बलूचिस्तान के इलाके खोस्त हरनाई में पाक फौज के हेलीकॉप्टर को हादसा। 2 पायलट समेत 6 जवान शहीद। मेजर मुनीब, मेजर खुरम शहजाद भी शामिल। नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब भी जामे शहादत नोश कर गए। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कैनेडियन हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। कुदरती आफत से तबाह इलाकों में जिंदगी बदस्तूर मफलूज। हर तरफ मलबे के ढेर, सड़कें खंडर, खेत और खलियान भी बर्बादी की दास्तान। अक्सर मकामात पर कई फीट पानी मौजूद। ताफुन के बायस सांस लेना मुहाल। वबाई अमराज में जान का वबाल। बच्चों की बड़ी तादाद लपेट में आ गई। अद्वियात की शदीद किल्लत, खुराक की भी कमी। डेंगू के वार जारी। सिंध में सूरत हाल बेकाबू। सूबे में मजीद 419 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ कराची में 24 घंटे के दौरान 343 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 213 और पंजाब में 128 शहरियों में वायरस की तस्दीक। PTI का मुमकिना धरना रोकने की तैयारियां। इस्लामाबाद पुलिस अलर्ट। आंसू गैस के 40,000 शेल मंगवा लिए। तरसील मरहलावार होगी। अयाज अमीर के बेटे के हाथों कैनेडियन निजात बीवी के कत्ल का मामला। नामवर सहाफी पर आनत जुर्म का इल्जाम। मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकजी मुलजिम शाहनवाज का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। और रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 28 सितंबर बरोज बुध और ईद मिलादुन नबी इतवार 9 अक्टूबर को होगी। रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान।